हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा आपको मालूम है, हम लोग अपडेट कर रहे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन 2019-20। और आज का जो टॉपिक है दैट इज द वेक्टर्स। 3D इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, सो वेक्टर्स विल बी कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। ऑलरेडी चैनल पे आपके पार्ट 35 तक अवेलेबल है, दैट इज द वेक्टर इज कंप्लीटेड। और ये जो 2 पार्ट्स होने वाले हैं, इसमें हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस क्वेश्चन 2019-20 तक के। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस गाइस। तो ये हम लोग क्वेश्चंस यहाँ अपडेट कर देंगे एंड दैट दीज 2 पार्ट्स आल्सो आई अटैच टू द सेम चैनल पे, जिस तरह से है आगे अटैच हो जाएगा एंड विल बिकम द पार्ट 36। ठीक है, ये पार्ट 36 होने वाला है और उसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 37। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। 9th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन में आया था। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू आई माइनस जे, यहाँ कॉमा है, एंड बी इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के। बहुत इजी क्वेश्चंस दे रहा है ये जेई मेन में। ठीक है, एंड सी, और मैं इसीलिए इन चीज़ों को अपडेट करा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको इस चीज़ का आइडिया लगे कि जो लास्ट 2 इयर्स में है, क्योंकि पिछले जो बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं अब उनको करने का मतलब नहीं है, जो लेटेस्ट, बिकॉज पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा कि जैसे ही पैटर्न चेंज होता है तो हमें लेटेस्ट क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं उन्हीं पे अपने को थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है, उन्हीं को देखते हुए आगे चीजें बढ़ानी है। सो 9th ऑफ जनवरी का क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू आई माइनस जे, बी आई प्लस जे प्लस के, सी विद द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल टू 0, ए डॉट सी 4 गिवन है, एंड देन मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू इसको चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ए है, हम एक काम कर सकते हैं, ए का मॉड तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज √2, बिल्कुल समझ आ रहा है। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आप तुरंत उठा के √3 लिख दोगे। ठीक है, सी अननोन वेक्टर है, वो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये वाली है एंड सेकंड इंफॉर्मेशन ये है, इन दोनों को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए क्रॉस सी इक्वल्स टू, इसको मैं उधर ले जाता हूँ माइनस बी, और दोनों साइड मॉड ले लेते हैं इसका, ए क्रॉस सी का जैसे ही आप मॉड लोगे दिस इज मॉडुलस ऑफ बी, माइनस वगैरह खत्म हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं मॉड ए सी साइन थीटा। ठीक है, और दिस इज द मॉड ऑफ बी बी, राइट। तो वैल्यू प्लेस कर सकते हो आप, √2 हो गया, सी अननोन है, ठीक है, साइन थीटा है गाइस, और बी है √3। ठीक है, और इस वैल्यू को ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए बाद में करेंगे, पहले अभी हम यही वाला काम देख लें और इसको देख लें कि ये जो ए डॉट सी है, ए डॉट सी इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो इसको आप ए मॉडुलस ऑफ ए सी कॉस थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिखते ही हैं। ठीक है, अब बेस्ट ये रहेगा कि यहाँ जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाए और ए की वैल्यू भी हम रख देंगे, ए की वैल्यू तो √2 है। ठीक है, तो यहाँ बेटर जो लिख सकते हो, सी कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन दिस इज √2, सो हियर इट इज 2√2। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ गई। बेस्ट ये रहेगा कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आप ये कर दीजिए, मॉड ऑफ सी को लिख सकते हैं, सॉरी साइन थीटा लिख लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए टोटल इसमें, तो दिस इज 2 मॉड ऑफ सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो भी यही तो चाहिए, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर चाहिए, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर चाहिए, तो दिस इज द 2c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखने वाले हैं 3 अपॉन 2c स्क्वायर, 2 मॉडल ऑफ सी का स्क्वायर, क्यों, इधर से मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2 का स्क्वायर 8 होगा, 8 अपॉन दिस इज द मॉड ऑफ सी स्क्वायर आएगा, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर आ जाएगा। बस यही है, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट, वो लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, दिस इज 3 अपॉन 2 मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस, एंड दिस विल बी 8 अपॉन 8 ऑफ मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, ये राइट। समझ गए होंगे क्या हो रहा है, ये 1 हो गया,
ठीक है। सो दिस इज 3/2 mod c का स्क्वायर प्लस 8/mod c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड टेक द एलसीएम, या इसको 2c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। 2c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 2 जा 16 आ जाएगा। दिस विल बी 3, दिस विल 16 इक्वल्स टू 2 mod c स्क्वायर, राइट। सो दिस इज 2 mod c स्क्वायर इक्वल्स टू 19 मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर, जो वैल्यू चाहिए गाइस वो आ जाएगा 19/2। वेरी इजी, ठीक है। आप दो इक्वेशन, दो कंडीशन दे रखी होती है तो या तो आपको पता ही कैसे वर्कआउट करना है, तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाता है। 19/2 हमारी वैल्यू परफेक्टली आ रही है एंड दिस इज डन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। So guys, this is the next question, 10th of January 2019 JEE मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। और वेक्टर्स में तो ऑलमोस्ट अगर 1920 के क्वेश्चंस जैसे मैंने एनालाइज किया है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दिए हैं, एकदम आपको फुल मार्क्स देने के लिए ही वो जो है इस तरह के क्वेश्चंस बनाए। तो देखिए ये वाला जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 2a प्लस b एंड बीटा 4 lambda minus 2a plus 3b be the two vectors where the a and b are non collinear। ठीक है, इसमें जो a और b वेक्टर्स दे रखे हैं वो नॉन कोलिनियर है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब देखिए अल्फा और बीटा, ये पूरा अल्फा दिया है, बीटा गिवन है। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में कोलिनियर हैं तो आपको पता है कि एक वेक्टर दूसरा लैम्डा टाइम वी कैन राइट, सो यू कैन राइट द अल्फा इक्वल्स टू सम k टाइम्स ऑफ बीटा वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो, राइट। सो अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, लैम्डा माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 लैम्डा माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b, है ना। सो आप जब कंपेयर कराओगे तो ए वेक्टर, क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में कंपेयर हो जाएंगे। लैम्डा माइनस टू इक्वल्स टू, और ये मैं एक मिनट यहाँ पे k टाइम्स लिखना थी, दिस इज k टाइम्स, ठीक है। k टाइम्स आएगा तो वो k टाइम्स यहाँ पे भी आ जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा। एक इक्वेशन मेरे को ये मिलेगी। दूसरा बी वेक्टर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे तो 1 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 3 आएगा। सो दिस इज 3k टाइम्स, राइट। सो यू कैन राइट द k को आप एलिमिनेट कर दोगे इन दोनों इक्वेशन से, लैम्डा ही चाहिए वो मिल जाएगा आपको। कितना इजी दिया है इसने। सो लैम्डा माइनस टू अपॉन 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू k, इक्वल्स टू यहाँ से भी k लिखिए तो 1/3 आ जाएगा। अब दोनों तरफ k की वैल्यू, तो k तो एलिमिनेट हो गया, इसको हम इक्वल्स टू यहाँ से हटा के चलिए 1/3 यहाँ लिख देता हूँ मैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे। 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू दिस इज 3 लैम्डा माइनस 6। सो लैम्डा इक्वल्स टू -4। वेरी इजी, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या दे सकता है। लीनियर कोलिनियर पे बेस्ड क्वेश्चन इसने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन जो कि 1920 के हैं, 10th ऑफ जनवरी 2019 मॉर्निंग सेशन जेई मेन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रहा है। लेट a इक्वल्स टू, a वेक्टर गिवन है, लेट से a इज 2i प्लस लैम्डा 1 प्लस 3k, b वेक्टर है 4i माइनस 3 लैम्डा 2j एंड प्लस 6k। तो यहाँ पे जो अननोन है एक तरह से लैम्डा 1 है, सेकंड में लैम्डा 2 है, और थर्ड सी वेक्टर में 3i प्लस 6j, यहाँ पे लैम्डा 3 है। बी द 3 वेक्टर सच दैट b इक्वल्स टू 2a। तो इनकी एक रिलेशन दे दिया, b इक्वल्स टू 2a है एंड a इज परपेंडिकुलर टू c। तो एक तो आप इंफॉर्मेशन क्लियर कट ये लिख सकते हो जब ये ऐसा बोल रहा है कि b इक्वल्स टू 2a, राइट। तो इसको लिख सकते हैं, एक तो चीज हो गई। दूसरा a डॉट c इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ही इज सेइंग दैट a इज परपेंडिकुलर टू c। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ गए होंगे आप क्या करना पड़ेगा इसमें। तो b वेक्टर लिख देता हूं मैं, b हो गया आपका 4i प्लस दिस इज 3 माइनस लैम्डा 2 j कैप प्लस 6k कैप, राइट, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a। इसको डबल करके लिख देता है सीधे ही,
4i plus 2 lambda 1j and this is 6k। ठीक है, तो आप देखिए ये जो 4 वैल्यू, ये आई जे के कॉफिशिएंट को अगर इन दोनों इक्वल वेक्टर्स में अगर हम कंपेयर कराएंगे तो ये 6 और ये कंपेयर हो ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है। सो 3 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 1 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो एक चलिए हमें ये कंडीशन मिल गई, अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 देके छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा दे रखा है a इज पर a डॉट सी इक्वल टू 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मैं डायरेक्टली यहां से लिखता हूं गाइस, डायरेक्टली लिख रहा हूं a डॉट सी, इसको इसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये 6 आएगा, ठीक है। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन, सो a डॉट सी दिस इज 6 प्लस एंड दिस इज 6 लैम्डा 1, 6 लैम्डा 1, ठीक है, एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ a और c का ही कर रहे हैं, सो प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस इज लैम्डा 3 माइनस 1, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0, तो ये चीज लिख लीजिए आप। तो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्लस 2 लैम्डा 1 एंड प्लस लैम्डा 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड अगेन यू आर गेटिंग वन रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 3। देन क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, देन a possible value of lambda 1 lambda 2 lambda 3, तो ये जो ट्राइड है lambda 1 lambda 2 lambda 3 वो हमें इसमें गाइस चाहिए था, ठीक है। तो lambda 1 lambda 2 lambda 3 एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं lambda 2 इक्वल्स टू, चलिए मैं डायरेक्ट लिखूं क्या ऊपर, lambda 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 lambda 1 हो गया, और यहां से lambda 3 यदि लिखना पड़े लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 अगर लिखेंगे तो ये प्लस 1 इधर बनेगा, सो माइनस 2 लैम्डा 1, माइनस 2 लैम्डा 1 और ये प्लस 1 है उधर जाएगा माइनस 1, ठीक है। और लैम्डा 1 तो लैम्डा 1 ही है, राइट, लैम्डा 1 को तो लैम्डा 1 रखेंगे, तो हम जो ट्राइड बना सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का, वो ये बना सकते हैं ट्रिपलेट, है ना। तो लैम्डा 1 रहेगा, लैम्डा 2 की वैल्यू 3 माइनस 2 लैम्डा 1 है, राइट। इसको इरेज करना यदि होता है तो ऐसे करेंगे, राइट। तो वी कैन राइट द lambda 2 is 3 माइनस 2 lambda 1 बराबर, और lambda 3 है माइनस 2 lambda माइनस 1, ठीक है, ये हो गए। लेकिन ये सारे जो है ये lambda 1 कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, फर्स्ट क्रॉस चेक करने पड़ेंगे हमें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ, तो लैम्डा 1 की वैल्यू हाफ कर देंगे, अगर लैम्डा 1 हाफ होगा तो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये हाफ लिखना पड़ेगा, और ऐसे केस में ये 3 माइनस 1 ये 2 बनाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ 4 लिखा है, दैट्स वाई दिस फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सो कम टू द सेकेंड गाइस, एंड यू विल पुट द लैम्डा 1, क्योंकि ये इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, बन सकते हैं। तो यहाँ जो स्पेसिफिक इसने जो ले रखा है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू ले रखी माइनस हाफ, ठीक है। तो माइनस हाफ चलिए ले लेते हैं और यहाँ पे फिर प्लेस करते हैं 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस हाफ, ठीक है। और तीसरा जो है माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस हाफ माइनस 1, और इसको रीसेट करके देखें कि ये जो ट्राइड दे रखा है, अच्छा 3 प्लस 1 यहाँ 4 हो जाएगा, और ये -1 और ये +1 -1 0 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन देखें माइनस हाफ 4 0, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू अगर माइनस हाफ लेके और वर्कआउट करते हैं तो इस तरह सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आ गया। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट यार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट इजी क्वेश्चन समझ लीजिए आप 11 जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन में, और वेक्टर्स के क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ए वेक्टर गिवन है, लेट ए आई प्लस 2j प्लस 4k, ए ये वेक्टर हो गया। बी वेक्टर गिवन है आई प्लस लैम्डा j प्लस 4k, राइट, एंड सी वेक्टर इज गिवन एज द 2i प्लस 4j माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1k कैप, right. So these three vectors be the coplanar vectors given, then non-zero vector a cross c is, right. तो अगर ये तीनों वेक्टर्स ABC कोप्लेनर देता है तो उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, वो हम लिखेंगे। तो डायरेक्टली आप लिखोगे 1 2
1 2 4 1 lambda and that is 4 and 2 4 lambda square minus 1, right, and this value is equal to 0. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लिख देंगे और डायरेक्टली मैंने आईजेके के कोफिशिएंट्स को इसमें लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब ये डिटर्मिनेंट हो गया तो इजी करने के लिए इसमें से फर्स्ट रो सेकंड रो माइनस अगर हम कर दें तो थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाता है, 0 रह जाएगा एंड दिस विल बी 2 माइनस लैम्डा एंड 0, राइट। बाकी दोनों रोज एज इट इज लिख देनी है, थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करने से यही आसानी हो जाती है। लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसको आप फर्स्ट रो के थ्रू ओपन कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगता है, लैम्डा माइनस 2 लगेगा गाइस, राइट, क्योंकि इसको माइनस करके लिखना एंड दिस इज गॉन, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और इनके प्रोडक्ट को माइनस करना है -8, राइट, इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 2, दिस इज लैम्डा स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से 10 से 3 और -3 आएगी, ये तीन वैल्यूज मिलेंगी, राइट। और यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा इन वैल्यूज को देख लें सारी, लैम्डा की 2 वैल्यू, क्योंकि इसने जब एक कंडीशन दी कि जो वैल्यू चाहिए ए क्रॉस सी की, दैट शुड बी द नॉन जीरो वैल्यू, दैट शुड बी द नॉन जीरो वैल्यू, है ना। तो अगर मैं मान लीजिए पहले आपको थोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है दैट्स वाई मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि इफ आई पुट द लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 3 वैल्यू तो क्या होता है, ठीक है ना। तो ए और सी वेक्टर कैसे हो जाते हैं, ए वेक्टर तो क्लियर कट दे ही रखा है, ए वेक्टर इज गिवन आई प्लस, दिस इज आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, remove this one first, right, this is given as the I plus 2j plus 4k, ठीक है। और c की हम बात करें, c को हम डिसाइड करें इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर -1 की वैल्यू है, तो अगर ये जो फैक्टर है लैम्डा स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 है, अगर लैम्डा स्क्वायर -1 चाहिए होगा तो वैल्यू 8 हो जाएगी। सपोज अगर हम c को डिसाइड करना चाहते हैं लैम्डा की इस वैल्यू पे 3 और -3 पे, सो लैम्डा स्क्वायर -1 आपको 8 पुट करना है ना। तो ये मैं लैम्डा स्क्वायर -1 को 8 प्लेस कर देता हूँ और फिर c को हम देखते हैं क्या होता है। c इज अ 2i एंड दिस इज प्लस 4j एंड लैम्डा स्क्वायर -1 दिस इज 8k, तो ये 8k देगा। और इस वेक्टर्स को इनको देखिए कि ये सेस 2 times it is there, right, if you take the 2 common so then it becomes the I plus 2j plus 4k, so a and a is parallel to c आ जाता है, जबकि a और c जब पैरेलल आ जाता है इन दैट केस a क्रॉस c 0 आएगा, क्योंकि a वेक्टर c के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें लेकिन नॉन जीरो वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू a क्रॉस c की, तो इट मीन्स जो सेकंड वैल्यू बची है लैम्डा की 2 वही प्लेस करना पड़ेगा। सो फाइनली लैम्डा को आप पुट करेंगे 2, तो जो c वेक्टर क्रिएट होगा गाइस, c वेक्टर दिस इज द 2i प्लस 4j और लैम्डा हमने 2 पुट किया, ठीक है। लैम्डा अगर यहाँ 2 पुट करेंगे, c वेक्टर ये रहा, तो 4 -1 दिस इज 3k, सो प्लस 3k। अब हमारे पास में a और c वेक्टर्स आ गए, तो a क्रॉस c कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं लिख दूं i को, i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। और c वेक्टर अब हमारे पास में होने वाला ये वाला 2 4 3 वाला 2i 3j एंड प्लस 2 4 3 2 4 एंड दिस इज 3k, ठीक है। तो इसमें a क्रॉस c डायरेक्टली निकाल लेंगे फास्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट, राइट, सबसे बेस्ट रहता है। दिस इज द 1 2 4 एंड 2 4 3, राइट, सॉल्व कर दीजिए। 6 minus 16 minus 10, right, minus j cap into, and this value is 3 minus 8 minus 5 and plus k cap into, this is 4 minus 4 0, so it is minus 10i plus 5j, ये आप चेक कीजिए। तो द आंसर इज minus 10i plus 5j,
माइनस 10i प्लस 5j माइनस 5j माइनस प्लस 5j दिखा रहा है, प्लस 5j। ओके, सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट यार, राइट। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। So guys, next question 11th of January 2019 and this is evening session JEE main का। Let root 3 I plus j one vector, I plus root 3 j second vector and beta I plus 1 minus beta j cap, right, respectively be the position vectors of the vector A, B and C with respect to the origin। ठीक है, तो ABC मान ले तीन वेक्टर दे रखे हैं, तीनों वेक्टर्स गिवन है। इफ द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द OA एंड OB इज 3/√2, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा इज। तो इसको बिल्कुल डायग्राम आप बना लो तो बेस्ट रहेगा। एक डायग्राम अगर क्रिएट कर देते तो हमें बिल्कुल आइडिया आ जाती है कि कैसे क्या वर्कआउट करना है। लेट सपोज दीज आर द 3 पॉइंट्स ए बी सी है, ओरिजिन वगैरह को हम थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। सो ए इज गिवन एज द रूट थ्री आई प्लस जे है, और बी दे रखा है आई प्लस रूट थ्री जे, ठीक है। और ये आपका दे रखा ओ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर डिस्कस कर रहा है 0 में, आप चाहे तो लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सी को दे रखा है इसने, सी इज गिवन एज द बीटा आई प्लस 1 माइनस बीटा जे कैप, दिस इज द थर्ड वेक्टर, राइट। सो अब करना क्या है आपको, देन यू हैव टू इफ द डिस्टेंस ऑफ सी पॉइंट फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन OA एंड OB, तो ये OA है, राइट, OA वेक्टर, OB वेक्टर, और इसका हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। दिस विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट। इस बाइसेक्टर की इस सी पॉइंट से जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस लेट्स से CP, and this CP is given as the 3/√2. This distance is given, right? Then you have to find out the sum of all possible values of the beta. तो बीटा की सारी पॉसिबल वैल्यूज जितनी भी होंगी उसका सम निकालना है। तो अभी हमें एक काम क्या करना पड़ेगा, पहले एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे OA को देखिए, √3 प्लस आई, तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से ओरिजिन से वो 2 है, √3 का स्क्वायर प्लस 1, सो दैट इज द 3 + 1 4 का रूट लेंगे 2 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2। तो सीधी बात यह है कि ये दोनों जो है 1:1 में, और एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करता है, बाय द साइड कंटेन्ड बाय द एंगल, सो 1:1 में डिवाइड करेगा। सो वी कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑल्सो, राइट। तो अगर इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे इस पॉइंट का, सो लेट्स से दिस इज द डी पॉइंट। सो इस तरह से जो वेक्टर हम क्रिएट करेंगे OD वेक्टर, एंड दैट विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर डायरेक्टली, राइट। क्यों? बिकॉज इट इज बाइसेक्टिंग इन 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो में। सो आप डायरेक्टली अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 1:1 के रेशियो में इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर जाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे यहाँ पे इस पोजीशन पे, कि इसमें लिखेंगे √3 और जैसे x कोऑर्डिनेट है √3 + 1/2, और यहाँ पे आएगा 1 + √3/2, दोनों पॉइंट्स को जो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है जनरल कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, x, y होता है। तो यहाँ से हम अगर लाइन की इक्वेशन वापस क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हेयर x = y, सो x minus y = 0 is acute angle bisector। ये आप देखिए थोड़ा फास्ट कर सकते हैं इस तरह से वर्कआउट, जैसा मैं बता रहा हूँ। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ये हमने बना दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये पूरा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो यही लाइन चलेगी यहाँ पे। और ये जो लाइन है आपकी x - y = 0 चलेगी, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है। अब आप खाली इसका डायग्राम थोड़ा सा इतना कर लीजिए, CP, और ये जो लाइन है वो x - y = 0 है। C के कोऑर्डिनेट में देखूँ बीटा, 1 - बीटा, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर गए।
और ये जो CP डिस्टेंस है, CP 3/√2 हम लिखेंगे, दैट डिस्टेंस इज 3/√2, ठीक है। और CP आप लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, तो दैट इज द बीटा माइनस y की जगह 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय, सो अंडर रूट ऑफ √2 आएगा, एंड दिस मॉड्यूलस वैल्यू इज इक्वल टू 3/√2। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो इट कैन बी रिटन एज 2 बीटा माइनस 1/√2 mod, एंड दैट इज इक्वल टू 3/√2, बराबर है। ये √2 नीचे से कैंसिल कर सकते हो, और आप लिख सकते हो 2 बीटा माइनस 1 mod इक्वल टू 3, तो यू कैन राइट द 2 बीटा माइनस 1 इक्वल प्लस माइनस 3, तो दो केसेस बनेंगे, 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 और बनेगा 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू -3। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आएगी ये 4 होएगा, 2 आएगी, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 देगा, और यहाँ से बीटा की वैल्यू बनेगी हमारी दैट इज -2, सो -1, so here beta is -1, और उसने क्वेश्चन में ये बोला then we have to find out the sum of all possible values of the beta. Here is the last point, ये बिल्कुल ध्यान से देखने का, ठीक है। so we have to find out the sum of these values, तो एक 2 है, दूसरी -1 है, सम इसका 1 आएगा, आंसर इज 1। so guys second option is correct here, सेकेंड ऑप्शन में 1 दिया है, राइट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं। So guys, next question, 12th of January 2019 morning session का and JEE main. Let A is 3i plus 2j plus 2k. B vector given है, be the two vectors. If the vector perpendicular to both the vectors A plus B and A minus B. इन दोनों vectors के perpendicular वो vector है, right? So has the magnitude 12 और उसका magnitude 12 है, then one such vector is. तो ऐसे दो वेक्टर्स की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसमें से ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में वन ऑफ द वेक्टर इज गिवन गाइस, राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द a प्लस बी बनाना पड़ेगा, a प्लस बी बना लीजिए, दोनों को ऐड करना, तो 3 4i 2 प्लस 2 4j, राइट, एंड k में b आपका हो जाएगा 0k, राइट। तो ये तो a प्लस बी हो जाएगा, दूसरा हमें निकालना होगा a माइनस बी, तो a में से b को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, right? So this will give you the 2i and j 0 हो जाएगा, 0j, and k में आपको ऐड हो जाएगा 4k, right? अब आपको ये करना है कि you require the one vector जो कि इन दोनों वेक्टर्स से परपेंडिकुलर है, right? So the required vector, let's say that is the c vector, right? तो c vector जो होगा that will be the a plus b, और क्रॉस प्रोडक्ट करने से आ जाएगा। तो ये आपका जैसे सपोज करो a प्लस बी वैक्टर है, और ये दूसरा a माइनस बी वैक्टर है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सो विल गेट द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस c वेक्टर, ठीक है। लेकिन उसको 12 मैग्नीट्यूड भी देना है, तो वो बाद में बात करेंगे उसकी, पहले हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये जो c वेक्टर मिलेगा गाइस, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी जो था हमारा वो 440, यहाँ पे i j k लिखेंगे, बेस्ट है डिटर्मिनेंट मेथड, राइट, और 440, सो दिस इज 440, एंड दूसरा लिख रहे हैं a माइनस में 204, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, i इंटू 16, यहाँ पे 16 आएगा, माइनस j कैप i इंटू आई कैप किया था मैंने, 16 लिखा, बराबर है, एंड j ये गया, दिस 16 अगेन, so this is 16, and plus k cap into this is 0 minus 8, so 16i minus 16j and minus का 8k, sorry this is minus 8k, right? तो मैक्सिमम 8 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2i आएगा, माइनस 2j माइनस k आ जाएगा, बट दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड वेक्टर, ही नीड्स द दिस वेक्टर इज ऑफ 12 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, c को c यही रखिए, आप क्या करेंगे, c का यूनिट वेक्टर बनाएंगे पहले, और देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 12 टू गेट द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 12, तो दैट इज 16i minus 16j minus 8k, right?
यूनिट वेक्टर बना के 16 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से, सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। सो अंडर रूट ऑफ 256 प्लस 256 एंड प्लस 64, तो ये तो हो गए 512 एंड 64, राइट। तो 4 2 6 7 5 576, सो 24 आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 24, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब आप लिखेंगे तो दैट इज द 16i माइनस 16j, 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज 24, ये 24 आ गई, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, सो रिक्वायर्ड वेक्टर ये होगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 टाइम्स ऑफ सी कैप। जो सी कैप हमने वेक्टर बनाया उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 12 एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द लाइक दिस 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय एंड दिस वैल्यू इज 24, राइट। तो अल्टीमेटली ये 2 से डिवाइड हुआ तो प्लस माइनस रहने दीजिए, सॉरी, तो ये यस, राइट। देखिए यहाँ पे 2 से डिवीजन है, 2 से डिवीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस रहने देंगे बाहर एंड दिस इज प्लस माइनस 2, राइट। तो ये जो वैल्यू जो 2 से डिवाइड हो रही है तो ये देगा आपको 8i माइनस 8j एंड माइनस का 4k। इस चीज को आप देख सकते हैं, इसने वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखा हो, कैसे लिखा हो, ओके 4 इसने बाहर निकाल रखा है तो 4 हम प्लस माइनस बाहर निकालेंगे, 2i माइनस 2j माइनस k आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द वेक्टर मीन्स दिस द रिक्वायर्ड वेक्टर। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा इसने दे रखा है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j माइनस k, 2i माइनस 2j माइनस के 4 टाइम्स, तो प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला नहीं है कहीं पे भी। और फिर 2i के कोफिशिएंट को भी चेक कर लीजिए, अगर वो चेंज करेगा तो माइनस साइन आता है उसमें। सो देयरफॉर द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है गाइस। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। So guys, this is the next question, 12th of January 2019 JEE मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है ये, ओके, राइट। तो इफ अ वॉल्यूम, अच्छा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोनस हुआ था एंड रीजन हम समझेंगे एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बात अच्छा रहेगा कि ये समझा जाए कि व्हाई दिस हैज डन एज अ बोनस, राइट। If the volume of parallelepiped formed by the vectors I plus lambda j plus k, second दे रखा j plus lambda k and lambda I plus k is a minimum. So volume of the parallelepiped formed by these three vectors is minimum, then lambda is equals to, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस बात को समझा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो वॉल्यूम लिख लेते हैं v लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में आएगा। तो आई जे के कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 लैम्डा 1 और यहाँ पे जे आई के साथ 0 है, जे के साथ 1, के साथ लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा 0 एंड 1, राइट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। इसको आप ओपन कर लीजिए, 1 इंटू दिस इज सिंपली इन 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 एंड माइनस लैम्डा स्क्वायर and plus 1 into 0 and minus lambda, ठीक है। so we can write the lambda cube minus lambda plus 1। अब देखिए यहाँ मैक्सिमम मिनिमा का यूज होगा, कोई भी जो वैल्यू इस तरह से दे रखी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा गिवन है एंड वी हैव टू डिसाइड कि इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, तो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे डी वी लैम्डा बाय डी लैम्डा, लैम्डा के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट किया, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 0 आएगा तो लैम्डा स्क्वायर 1/3, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आती है गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से माइनस 1/√3 इसमें 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा
जो भी बनेंगे ये दो रखेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस से माइनस की तरफ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो वैल्यू जो लैम्डा इक्वल्स टू -1/3 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और लैम्डा इक्वल्स टू 1/3 पे इसकी v वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, राइट। बट वन पॉइंट इज देयर कि अगर देखिए ये क्वेश्चन क्यों बोनस हुआ वो बात हम समझेंगे ध्यान से, कि अगर कोई भी इक्वेशन, अगर क्यूबिक इक्वेशन है v लैम्डा, राइट, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, और सॉरी इस तरह से अगर ये हमारे पास में आती है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1, इस फॉर्मेट में आती है, अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करें तो इसमें एक वन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है गाइस कि इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट होगा, और उस एटलीस्ट वन रियल रूट पे इसकी वैल्यू 0 जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम जो पॉइंट्स देखें, जो इसका ग्राफ अगर हम चेक करें तो वो दो वैल्यूज आ रही है -1/√3 और दूसरी आ रही है 1/√3। तो इस पे हमने चेक किया भी कि यहाँ पे जो है -1/√3 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये यहाँ पे वैल्यूज की जो है मैक्सिमम चली गई, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, और ये दो इसमें रूट्स नहीं आ रहे गाइस, ठीक है, फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन था यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बना और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना। बट दिस ग्राफ सर्टेनली गोज डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे एक वैल्यू होगी लैम्डा की, एक वैल्यू होगी लेट्स से लैम्डा 1, वहां पे ये जो पूरी वैल्यू है इसको ये 0 कर देगा, दैट एट दैट टाइम द वैल्यू विल बिकम 0 बिकॉज ये जो भी v लैम्डा की वैल्यू 0 होगी, तो मिनिमम वैल्यू ये यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। अब मान लीजिए हम जो वैल्यूज -1/√3 1/√3 वगैरह रखते हैं तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, राइट, क्योंकि आप अगर 1/√3 या इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो भी डिफरेंट वैल्यू आने वाली है। लैम्डा की वैल्यू सपोज करो 1/√3 -1/√3 रख लेता हूँ, क्योंकि उसी पे पॉइंट ऑफ इसने बोला था मिनिमा, ये मैक्सिमा है ये मिनिमा, तो 1/√3 पे मिनिमम वैल्यू देने वाला है, 1/√3 पे निकालते हैं तो 1/3√3 आएगा, -1/√3 आएगा, +1 आएगा, तो ये वैल्यू मिनिमम नहीं है गाइस। ये जो फंक्शन है v लैम्डा वो मिनिमम वैल्यू तो इसके रूट पे 0 ले जाएगा, दैट वैल्यू विल बी 0, v लैम्डा विल बी इक्वल टू 0 at what, at the single root, at the one real root। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो टेक्निकली फॉल्स हो गया, और अल्टीमेटली ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इसके नहीं बना पाएंगे। तो मेरी बात आप समझे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसमें ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उन पे इस फंक्शन की v लैम्डा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन दोनों पे भी नहीं बनेगी, उसका जो एक रियल रूट है वो अल्टीमेटली उसको 0 बना पाएगा, दैट्स वाई, इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बोनस हो गया था, बोनस करना पड़ा, राइट। वैसे जो मतलब हम आंसर की तो बात ही नहीं करेंगे, हालांकि बी और सी ऑप्शन पे ही बात टिकती है, तो उसमें भी हमारे को मालूम है कि बी पे मिनिमम वैल्यू जाती है, लेकिन इस फंक्शन के लिए v लैम्डा के लिए ये वाला जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू जो है रियल रूट पे जाती है, जो कि उसका रियल रूट 1 होगा, क्यूबिक फंक्शन है, सो दैट वी नो दैट इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तो बात समझ में आई होगी, ठीक है ना, दैट्स व्हाई। अब देखिए टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत हो गया, इस वजह से इस क्वेश्चन को बोनस करना पड़ा, ठीक है गाइस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्यों बोनस हुआ, ये बहुत लर्निंग पॉइंट अच्छा है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। So guys, this is the next question, 12th of January 2019 JEE मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन ही है, ठीक है, और इसमें ये बोल रहा है कि लेट ए बी सी बी द 3 यूनिट फैक्टर्स
and out of which vector B and C are non-parallel. Non-parallel means parallel होते हैं तो हम linear combination में लिख सकते हैं, and if B and C are the non-parallel means उनको linear combination में नहीं लिखा जा सकता. That means these vector are linearly independent, right? तो ये तो एक चीज नोटिस में ले लीजिए. And if alpha and beta are the angles which the vector A makes with the vector B and C respectively, so and the next information A cross B cross C equals to 1 by 2 B, then alpha minus beta modulus of alpha minus beta is equals to. तो ये चीज आपको बतानी है. तो हमें एक चीज तो ये पता हो गया कि B और C लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, आपस में पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो आप वेक्टर आप ड्रॉ कर लेंगे गाइस, ये बहुत इजी होता है अगर डायग्राम आप सामने बना दोगे. सो लेट्स से दिस द A वेक्टर, B वेक्टर एंड लेट्स सपोज दिस द C वेक्टर. हमने कुछ भी ऐसे रफली बना दिए. ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि इफ द अल्फा एंड बीटा बी द एंगल विच ए मेक्स विद द वेक्टर बी. तो यहाँ पे ए है, बी है, ए मेक्स विद द बी, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा, और ए जो सी से बना रहा है एंगल, ये रफ डायग्राम है, ध्यान रखेंगे. सो ए सी से दूसरा बीटा एंगल हो जाएगा. ठीक है, दिस इज वन इंफॉर्मेशन. एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इज दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, A cross B cross C equals to 1 by 2 B वेक्टर, राइट. तो ये आपको इसको पता है किस तरह से ओपन होना होता है. ये बिल्कुल उसी पैटर्न में लिख रहा है जिस तरह से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करते हैं. दिस इज 1 2 3, सो 1 3 1.3 इंटू सेकेंड माइनस 1 2 3, सो 1 डॉट ए डॉट बी जाएगा इंटू थर्ड वेक्टर जाएगा, राइट. इक्वल्स टू 1 by 2 B लिखोगे आप. अब देखिए सारी कंडीशन हमें बी और सी के फॉर्म में बनानी है. तो पहले बी को एक तरफ ले लोगे, ए डॉट सी इंटू बी, राइट, एंड माइनस 1 by 2 बी, ये वेक्टर हो गया. और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा आपका, ए डॉट बी और सी आ जाएगा. और यहीं पे हमें जजमेंट लेनी है इस बात की. सो ए डॉट सी माइनस हाफ हम कॉमन लेते हैं, और बी वेक्टर. देखिए ये सब तो स्केलर वैल्यू है, सो ये स्केलर टाइम्स हम वेक्टर लिखा ही जा सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट. सो दूसरा हम लिखेंगे ए डॉट बी इंटू सी, एंड दिस वैल्यू इज अगेन स्केलर वैल्यू, राइट. अब देखिए यहीं पे मेन पॉइंट आता है. इसने बोला कि बी एंड सी आर नॉन पैरेलल. अगर पैरेलल होते तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते. पैरेलल होते तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए म्यू टाइम्स ऑफ बी, ये भी लिखा जा सकता था. और ये जो कांस्टेंट होते उनकी वैल्यू होती, राइट. बट दीज आर नॉट इक्वल, राइट. तो इनकी वैल्यू इस रिलेशन को फॉल्स करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट्स को 0 पुट करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज दे आर नॉन पैरेलल. so we have to put the a dot c minus half equal to 0, and second a dot b equals to 0. this is also 0. तो ये कंडीशन सरवाइव करेगी क्योंकि ये कंडीशन होनी नहीं चाहिए. ठीक है ना. सो दैट मीन्स a डॉट c इक्वल्स टू 1 by 2. अच्छा, a b c सारे यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये हम लिखेंगे. और a और c के बीच में एंगल देखिए बीटा था, तो इसको आप लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ c, and this is the cos of beta equals to 1 by 2, right. So you can write the cos beta equals to 1 by 2. cos beta जो होता है 60 डिग्री पे है, so we can say this is at the 60 डिग्री, right. और यहाँ a dot b 0 है, और a और b के बीच में जो एंगल है अल्फा है, right. So it means that angle, because these are the unit vectors, so you can say simply a is perpendicular to b, a is perpendicular to b vector. परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इनके बीच में एंगल जो बीटा है, सॉरी अल्फा है, अल्फा एंगल, अल्फा ए और बी के बीच का ही एंगल है, एंड दैट एंगल इज 90 डिग्री, राइट. एंड व्हाट वी नीड, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस चाहिएगा. सो अल्फा माइनस बीटा मीन्स 90 माइनस 60, एंड दैट एंगल इज 30 डिग्री. ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल आंसर चेक कीजिए, 30 डिग्री. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. इस तरह से ये सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है. बस थोड़ा सा जो की पॉइंट था समझने का वो यही था, इसी से चीज जनरेट होगी, ये चीज आप लिखना जानते हो, और बाकी इसी के थ्रू कंक्लूजन आता. ठीक है ना.
तो गाइज दिस इज द पार्ट 36 वी हैव कंप्लीटेड। इसमें वेक्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 2019-20 के बीच में आए। सो आई हैव क्रिएटेड द टू पार्ट्स। तो दिस इज पार्ट 36, वो हमने कंप्लीट किया। वन मोर पार्ट 37 भी होगा। उस तरह से हमारे सारे जो PYQs हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस जेई मेन 2019-20 के, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।